प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जब भी कोई ऐसा काम करता है जो मनुष्य की सोच से बाहर हो, तब वो कुछ अजीब चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्यक्रम और अजीब लोगों से मिलाता है जिनकी हमें कभी तमन्ना भी नहीं होती। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, कल हमने बताया था कि शाऊल को जब शमूएल ने परमेश्वर के हुक्म से, उसके आज्ञा से पितर आत्मा की हुजूरी में यीशु की चाहत पर राजा बनाने के लिए अभिषेक किया, तब उसने कुछ ऐसी बातें कही थी जो उसके लिए अजीब और अचंभित वाली बातें थी, आश्चर्य क्रम करने वाली बातें थी। लेकिन हमने केवल एक ही बताई थी कि शमूएल ने शाऊल से ये कहा था कि सुन, परमेश्वर ने तुझे अपने निज लोगों का प्रधान होने के लिए अभिषेक किया है, और इसके चिन्ह में तुम्हें जब घर को जाओगे, रास्ते में 2 लोग मिलेंगे और वो तुम्हें कहेंगे कि जो गदहियाँ तुम ढूंढने के लिए घर से निकले थे वो मिल गई है, और तुम्हारा पिता अब तुम्हारे लिए चिंता करता है। देखो, ये है भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के नबी दास संत करते हैं। और इसके साथ हम और बातें इसलिए बता रहे हैं कि उसको बहुत कुछ उसने कहा था। नबूवत का जिक्र भी किया था कि वो नबूवत भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्यों करेगा? क्योंकि लोगों में इसकी चर्चा हो जाए कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त बन चुका है। हालेलुया। अब राजा दाऊद का जब अभिषेक हुआ था तो उसके परिवार के सामने हुआ था, वो परिवार उसका गवाह था, लेकिन किसी ने भी उसको ध्यान नहीं दिया। ध्यान कब मिला? जब उसने गोलियत को मारा। हालेलुया। कितना बड़ा उससे अद्भुत काम कराया परमेश्वर ने। अब राजा शाऊल को परमेश्वर जानता था, लेकिन अभिषेक उसने लोगों के लिए किया था, क्योंकि लोगों ने, हालेलुया, हालेलुया, उस अपने लिए राजा मांगा था जो उनका न्याय करे। परमेश्वर जानता था कि राजा शाऊल एक अच्छा राजा है, बनेगा। क्यों? क्योंकि वो राजा बनना नहीं चाहता था। ये सूरज फरमानी की बात हमको फिर याद आ गई। वो कहता है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, चाहे परमेश्वर क्यों ना कहे, वो पीछे दौड़े या भागे या छुप जाए या इनकार कर दे, परमेश्वर उसको हमेशा चुनता ही चुनता है।
उसकी ये बात हमको बहुत अच्छी लगी थी कि जो छोटा हो जाएगा परमेश्वर उसको बड़ा कर देता है, और जो कहेगा मुझे राजा बनाओ उसको वो दास बना देता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिए एक बात, परमेश्वर ने हर काम करने से पहले मनुष्यों के लिए कुछ अजीब चिन्ह दिखाए हैं, या फिर कुछ आश्चर्य कर्म किए हैं, या कुछ अद्भुत दर्शन दिखाए हैं, या ऐसे अनोखे लोगों से मिलाया है जिनकी मनुष्य को कभी उम्मीद नहीं हो सकती। दाऊद को किससे मिलाया था? गोलियत से। और सुनिए, सबसे समझदार संत नबी, समर्थी नबी एलिया को किससे मिलाया था? एक इजाबेल नाम की स्त्री से, जो दुष्टों की पूजा करती थी, और उससे वो डर गया, लेकिन दाऊद नहीं डरा। हालेलुया। ऐसे ऐसे अजीब काम राजा हिजकिया के विरोधी, जो पता नहीं कितनी गिनती में थे, उसमें 1,85,000 लोगों को एक ही रात में स्वर्गदूत के द्वारा मरवा दिया। हालेलुया। अब सुनिए और बात, ये फिर वो हमको या आपको उलझनों में डाल देता है। उलझन का मतलब होता है जैसे एक पतंग उड़ाने वाला बच्चा जब डोर इकट्ठी करता है तो एक जगह ढेर लगा लेता है, फिर वो उसको खोलता रहता है, अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाता, बस उसी चक्कर में वो कई बार हाथ कटा लेता है। हालेलुया। अब देखिए, या फिर वो किसी ऐसे अचंभे वाले समय में डाल देता है या गुजारता है जहां किसी को उम्मीद भी नहीं होती। अब्राहम को कहा था कि चल जहां मैं कहता हूं वहां चल, या मिस्र को जा, या कहीं भी जा, लेकिन वो रास्ते में कहीं और मुड़ गया। परमेश्वर को उस बात का इल्म था, वहां उसने कितना बड़ा गुनाह किया। उसने अपनी पत्नी को बहन कहा, और क्या कहा कि कह देना ये मेरा भाई है, यानी कि अपनी पत्नी को राजा के आगे पेश कर दिया। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान ऐसी गलती क्यों करे? लेकिन परमेश्वर का न्याय सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, कई बार वो ऐसे सफर पर भेज देता है कि फिर उसको समझ नहीं आता कि मैं किस रास्ते की ओर मुड़ूं। हालेलुया। या फिर वो लोगों को युद्ध में भेज देता है। हालेलुया। क्यों भेजता है? ताकि ये अपने ही बल पर देखो, लड़कर देखे क्या इनमें शरीर में शक्ति है। इन्होंने ये 40 साल मन्ना खाया है, स्वर्ग का भोजन खाया है जो बहुत ताकतवर था। तो इनको परखता है, जांचता है। सुनिए, वो हमारी आत्मा को दुखी भी कर देता है। कौन सी आत्मा? जो हमारे सीने में प्राण बनकर चलती है। पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा जी हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। और वो कभी आपको दुखी नहीं देख सकते, इस बात को अपने हृदय में लिख लीजिए। वो आपको कभी दुखी नहीं देख सकते। वो हमेशा पिता परमेश्वर से अगर आपकी हर बात करते हैं, बेशक जो आपने बुरा किया वो भी बता देते हैं, लेकिन साथ में वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु बहुत दुखी है तेरा बेटा, तेरी बेटी बहुत बीमार है। देखा आपने पितर आत्मा जी कितने अच्छे हैं, क्योंकि उनकी सहभागिता हमारा जीवन है। और सूरज प्रमाणिक कहता है पितर आत्मा जी कोई और नहीं, यहोवा परमेश्वर ही है। इसीलिए उनके बारे में अपने मुख से एक शब्द भी बुरा मत कहना, क्योंकि उसका आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा।
उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। अब और सुनिए बातें। वो कहता है हमें संसार में अपने आप को अकेला कर देता है, महसूस करने लगते हैं, और या हम ऐसे उतावले हो जाते हैं कि कई बार मरना चाहते हैं कि चलो आत्महत्या करें। ये पता नहीं होना है नहीं होना है, यीशु ने आना है नहीं आना है, या और जीवन जीना है पता नहीं, मर जाओ। दुख, अगर आप दुख में उसका धन्यवाद करते रहे तो आपका सुख इतना अच्छा होगा कि शायद आपको इस बात की कभी उम्मीद नहीं होगी। प्रेज लॉर्ड। सूरज कहता है कि मैं संसार का सबसे बड़ा व्यभिचारी, नशाखोर, गुंडा, बदमाश था, गालियां बोलता था, लेकिन अब वो कहता है कि गाली का नाम सुनकर ही वो 2 घंटे प्रार्थना में बैठा रहता है। देखा, ऐसे बच्चे बनो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसको अपने अभिषेक से और भी भर दे। हालेलुया। सुनिए, हम कई बार ऐसी बुरी हरकतें कर जाते हैं कि हमारी बीमारी, नौकरी, व्यापार सब कुछ चला जाता है, यानी कि बीमारी बढ़ जाती है, व्यापार खत्म हो जाता है, और लोगों के ताने मेने सुनने पड़ते हैं और जीना दुश्वार हो जाता है। सुनिए, और हम अपने फैसले अपने मर्जी के अनुसार करने शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज। कि आज बाइबल नहीं पढ़नी, आज हमारा मूड नहीं है, या आज पिक्चर देखनी है, या आज दारू पीना है। ये सब बुरी बातें हैं, इनसे बहुत बचकर रहो। ये शैतान उकसाता है कि ऐसे काम करो और आनंदित रहो, जबकि पौलुस कहता है दुख में आनंदित रहो। प्रेज लॉर्ड। खुशी में तो हर कोई आनंदित है, शादी में हर कोई भंगड़ा डालता है, लेकिन हालत तब उनकी देखने वाली होती है जब वो मदिरा पीकर लोगों के पैरों के बीच में, सब्जियों के गिरे हुए सामान पर या कूड़े में गिरे होते हैं, तब भी वो गाना गाते हैं, मैंने पी ली भूल से, मुझको माफ करना। कोई माफ नहीं करता, जो गुजरता है पैर की ठोकर मारकर गुजरता है। सुनिए, हम संसार के लोगों को घृणा से देखने लगते हैं। यह सब चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के करीब आने वाले और संसार से दूर होने के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग है। हालेलुया। मार्ग का अर्थ यह है कि ये चिन्ह, आप ध्यान रखिएगा, बहुत कीमती है। लेकिन जो बातें शमूएल ने शाऊल से कही थी वो हम आपको बाद में पढ़ के सुनाते हैं। क्यों? उनका बोलना जरूरी इसलिए है कि शमूएल ने शाऊल को जो बातें बताई थी उसके भविष्य के बारे में बताई थी, ताकि वो भी विश्वास करे कि वो राजा बन चुका है और लोगों को भी मालूम हो जाए कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त बन चुका है। और इस बात का असली फैसला राजा दाऊद ने किया था। जब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, पितर आत्मा जी ने छोड़ दिया, दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर आ गई, उसके बावजूद दाऊद ने क्या कहा कि ये कभी ना कभी तो परमेश्वर का अभिषिक्त था, इसीलिए इसको मरने के लिए वो अपना हाथ कभी नहीं उठाएगा, ऐसा बड़ा गुनाह वो नहीं करेगा। और यही बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी थी। हालेलुया। अब सुनिए, अब हम कुछ बातें आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ न्याय ही बदलाव कर सकता है, और वो न्याय केवल परमेश्वर की ओर से है। कैसे? जैसे मूसा को कातिल बना दिया
और लोगों ने कहा कि तू वही है जिसने कत्ल किया था, तू हमारा न्यायी कैसे बन गया? तो परमेश्वर ने उसी मूसा को इन्हीं इजरायलियों के ऊपर न्यायी ठहरा दिया। कहा उसने कातिल कहा वो उनका न्यायी बन गया। हालेलुया। सुनिए, और अब्राहम को उसके घराने से अलग कर दिया कि अपना घर बार छोड़ दे, माता पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ दे और जहां मैं कहता हूं वहां चल। उसने गलती की, उसने लूत को साथ में ले लिया, लेकिन वो भी परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और उसका नाम बदलकर अब्राम से अब्राहम रख दिया। हम इब्राहिम भी कहते। सुनिए, अब देखिए, इसहाक के द्वारा अकाल में उसको बीजने के लिए कहा, जबकि संसार के लोग होते वो कहते परमेश्वर को अक्ल नहीं है, उधर अकाल है, ये हमको फसल बीजने के लिए बोल रहा है। लेकिन इसहाक ने कुछ भी इनकार नहीं किया और ने 100 गुना बरकत पाई थी। अब याकूब को ले लीजिए। याकूब को परमेश्वर ने कई तरह के धोखे के कामों में फंसाया भी और निकाला भी, और उसको वहां से भगाया भी, उससे झूठ भी बुलवाया, लेकिन फिर भी उसको दर्शन दिया। कैसे? जब वो सो रहा था उसको दर्शन में सीढ़ी दिखाई जो स्वर्ग तक जाती थी, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर स्वर्गदूत उतरते चढ़ते थे। और परमेश्वर यहोवा सीढ़ी के अंत में खड़ा उसको कहता है, मैं तेरे पिता और तेरे दादा का परमेश्वर हूं, मैं तेरे आने जाने में सहायता करूंगा, जहां से तू आया है वहां तुझको कुशलता से वापस ले जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, ये अजीब काम है। और सुनिए, क्योंकि दर्शन जो देता है वो बहुत कुछ करता है। अब सुनिए, दाऊद को भी गोलियत से मिलवा दिया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके सामने एक 12 फीट का दैत्य खड़ा है और वो उसके सामने एक छोटा सा बालक केवल गुलेल और 2 4 5 पत्थर लेकर लड़ने के लिए गया था, और उसको मार भी दिया, उसका सर भी काट दिया। ये भी बड़ी अचंभे वाली बात है। सुनिए, यूसुफ को उसके परिवार के लोगों से ही पिटवाया, दास्ता में बिकवा दिया, जेल में भिजवा दिया, और फिर उसको राजा बना दिया। हालेलुया। और वही जिन्होंने उसको मारा था वही उसके सामने आके सर झुका के, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब सुनिए कि जब उस शाऊल से कहा कि तू जिस गद्दियों को ढूंढने के निकला था वो मिल गई हैं, अब तू वापस चला जा, क्योंकि तेरा पिता तुझे ढूंढने पर कुढ़ रहा है कि उसका बेटा कहाँ गया। कई समय चमत्कारों का होता है और लोगों में प्रसिद्ध करने के लिए होता है, और यह साबित करने के लिए कि ये लोग परमेश्वर के अभिषिक्त है, क्योंकि वैसे लोग नहीं मानते जब तक उनको चमत्कार ना दिखाया जाए। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर हर बात में आपको चलाने की सामर्थ्य भी रखता है और कोशिश भी करता है। वो मुश्किलों में आपको दौड़ाता है, रोकता है, क्योंकि यहोवा के द्वारा किया न्याय कभी गलत नहीं हो सकता। दुष्टता दूर हो जाती है और यहोवा के द्वारा चुना गया इंसान कभी भी रास्ता में भटकता नहीं है। हमारे घराने को भी परमेश्वर ने अपनी मर्जी से चुना है, हम अपनी मर्जी से प्रभु की ओर नहीं आए।
हम जानते ही नहीं थे कि कोई यीशु मसीह है, तब हमारी उम्र 50 साल की थी। हालेलुया। आज हमको 23 साल हो चुके हैं परमेश्वर में आए हुए। आप सोच लीजिए कि हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? हम जानते हैं कि लूत की पत्नी की फोटो पीछे आ जाएगी अगर हम पीछे देखेंगे। सुनिए, अब हम आपको पढ़कर सुनाते हैं पहला शमूएल 10वां अध्याय, उसकी 3 से 8 आयत तक। थोड़ा लंबा है, थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा। सुनिए पीछे। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते तुम्हें मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख बदू लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, वहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और बीना होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये परमेश्वर ने खुद भेजे थे। सुनिए, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तुझ से पहले तू गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचूंगा, तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या क्या करना है। अब देख लीजिए कि परमेश्वर ने उसको अपने संत नबी के द्वारा कितने अजीब काम बता दिए। प्रेज़ लॉर्ड। हम दुआ करते हैं कि जो भी जन सच्चे हृदय से परमेश्वर की बाट जोता है, परमेश्वर उसको भी ऐसे ही अजीब चमत्कार दिखाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको शांति दे। आमीन।